हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 10 के एग्जांपल्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन और जितनी भी हमारी एक्सरसाइज थी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि अब हमारे सिर्फ एग्जांपल्स रह गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। क्या बोला जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में? एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है? राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप एस हिज बर्थडे प्रेजेंट। तो उसके बर्थडे प्रेजेंट पर क्या दिया जाता है? एक टॉप दिया जाता है। टॉप का मतलब यहाँ पे लट्टू। टॉप का मतलब ये मत समझना ये मार्कर है, ये उसका ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये टॉप नहीं। यहाँ पे टॉप का मतलब है लट्टू। आगे क्या बोला है? विच सरप्राइजिंगली हैज नो कलर ऑन इट। और सरप्राइजिंगली बात क्या है? जो उसको लट्टू दिया गया है उस पर कोई भी कलर नहीं है। आगे क्या बोला है? He wanted to colored it with his crayons। अब वो क्या कर रहा है? उस पर क्रेयॉन्स के कलर कर रहा है। कौन कलर है? सारिद। आगे क्या बोला गया? द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। तो इसमें बोला जो टॉप है, टॉप का मतलब जो लट्टू है उसका शेप कैसा है? कोन का शेप है, जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट। जो पूरा का पूरा ये जो एंटायर टॉप का मतलब ये पूरा लट्टू है, इसकी हाइट पूरी कितनी रखी है? टॉप तक 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है। एंड आगे बोला द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5। और जो इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है। अब हमें एरिया फाइंड करना है कि इसने इस टॉप पर कितना कलर यूज किया। जो इतना भी इस पर कलर करेगा ना उसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। देखो ये जो व्हाइट दिखा रहा है ये क्या हमारा कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है। अब हम ये जो मार्कर ये व्हाइट दिखाई दे रहा है ये क्या हमारा कर्व सरफेस एरिया। अब हम इसमें ये ब्लैक और ऐड कर देंगे तो इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया उसको बोलते हैं जिसका हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट ये इन दोनों पार्ट्स को हम नहीं करते। तो ये जो कर्व बचा है इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको कर्व सरफेस एरिया। अब हमने ये ब्लैक भी ऐड कर दिए तो अब इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हमने पूरा कैलकुलेट करा है। कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? जो कर्व पाथ होती है अपर और बॉटम हटा देते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें पूरे टोटल सरफेस एरिया इसी का फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्यों? इसका अपर पोर्शन भी और लोअर पोर्शन भी पूरा फाइंड कर रहा है, टॉप भी और बॉटम भी दोनों। तो हमें बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप यानी लट्टू। ठीक है। तो इसका हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन लेंगे? अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इसका बाहर का बात करना है, अंदर का बात नहीं करना। ये जो हमारा कोन है ये इस तरीके हेमिस्फीयर है वो इस तरीके से है। अब ये जो अंदर का तो छूट जाएगा और ये जो नीचे का वो भी छूट जाएगा। हमें सिर्फ बाहर का मिल पा रहा है। तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं, नीचे का बॉटम हमारा गायब हो जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस कर देंगे ये बाहर की हम कौन ले रहा है? अंदर का ऊपर का पोर्शन छूट जा रहा है, ऊपर का बॉटम का कौन का पार्ट छूट जाएगा। तो यहाँ पे भी यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। हेमिस्फीयर की क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है? देखो हमारे पास यहाँ पे रेडियस गिवन है, डायमीटर है, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमको यहाँ पे रेडियस मिल जाएगी। ठीक है। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा कितने कैंसिल आ जाएगा? 2 से 1 टाइम 1 पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, फिर ये हमारी रेडियस निकल के आ गई। लेकिन हमारे यहाँ पे एल चाहिए। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है फाइंड करने का? रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एल इज इक्वल टू में कोन की हाइट क्या है हमारे लिए? सबसे पहले तो हमारे लिए कोन की हाइट पता होना चाहिए। रेडियस कितनी निकल के आ रही? 1.7 प्लस। अब कोन की हाइट की बात करें तो हमको कोन की हाइट यहाँ से मिलेगी ये जितना भी पोर्शन होगा यही तो हमारी कोन की हाइट होगी। तो हम क्या करेंगे? इस 3.5 को ये पहले तो इसकी रेडियस इतनी रेडियस थी, ये इसकी रेडियस है। रेडियस हमारी कितनी निकल के जा रही? 1.75। अब 1.75 को इसमें से माइनस कर देंगे। ये देखो क्यों? देखो जो हेमिस्फीयर रहता है जितनी उसकी रेडियस रहती है उतनी उसकी हाइट रहती है, ये तो आपको पता ही है। तो हम क्या कर देंगे? कोन की हाइट निकालने के लिए 5 में से हम माइनस कर देंगे 1.75 का, तो जो आंसर होगा वही हमारी क्या हो जाएगी? कोन की हाइट। तो यहाँ पे निकल के जाए 3.25। ये हमारी हाइट हो जाएगी कोन की। ठीक है। तो हाइट ऑफ कोन यहाँ पे लगा देते हैं 3.25 बोलेंगे। ठीक है।
एल। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब इसको 2 बार इंटू कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ आपको। तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल गया 3.062, ये आ जाएगा। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 और यहाँ पे जाएगा 625। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करेंगे तो हम जैसे ही इनको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.6250। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें इसको पता रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकाले क्या लेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो आप फैक्टर कर सकते हो, हमने आपको पहले ही बताया कि एलसीएम लेंगे, दो का कॉमन पेयर निकालेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो हम सीधा आंसर लिख देते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.69। और 3.69 को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 3.7। तो ये हमारी स्लेंट हाइट निकल के जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या किया जाएगा, देखो पाई भी कॉमन आ रहा है दोनों में, यहाँ पे आर भी कॉमन आ जाएगा। आर क्यों कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों की सेम रेडियस है। ठीक है, तो एक आर हमने यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा एल बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज करनी है। और रेडियस हमारी कितनी आ रही है, रेडियस हमारी आ रही है 3.5/2, यही हमारी रेडियस है। 2 इंटू रेडियस हमारी क्या 3.5/2 प्लस स्लेंट हाइट को हमने अभी फाइंड किया है 3.7। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से यहाँ पे 11 बचेगा। यहाँ से 7 करेंगे, 5 टाइम में कैंसिल होगा 0.5। 11 इंटू 0.5, 5 इंटू 5। अब उसके बाद हम इनको ऐड कर लेंगे। किसको ऐड करेंगे, 3.5 को यहाँ पे लिखेंगे 3.5 प्लस 3.7 को ऐड करेंगे। अब बाकी का मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 5.5 इंटू, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.7। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12.7 ही होगा। ठीक है, अब 12.7 इंटू 5.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल के जाता है 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखोगे तब भी आपका आंसर सही होगा। जीरो पीछे का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो आप इसे नोट करो। तो देखो, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला गया है, द डेकोरेटिव ब्लॉक एज शोन इन फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। एक डेकोरेटिव ब्लॉक हैगा जो किससे मिलकर बनाया, 2 सॉलिड से मिलकर बनाएगा। पहला किस से, एक क्यूब है और एक हेमिस्फीयर है। इन दोनों से मिलकर एक डेकोरेटिव ब्लॉक बनाएगा। आगे क्या बोला है, द बेस ऑफ द बुक इज अ क्यूब विथ एडेज 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यूब बन रहा है ना, जो क्यूब किससे बना गया, जो बेस किससे बनी, इसकी बुक से बनी हैगी। ठीक है, और इसकी जो एडेज है साइड कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर की दी है। आगे क्या बोला है, द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। और ऊपर क्या किया, जो क्यूब है ना, इसके ऊपर क्या किया, एक फिक्स कर दिया गया है। किसको, हेमिस्फीयर को फिक्स कर दिया गया है इसके ऊपर, और जिसका डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमारे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक बताना है। टोटल सरफेस एरिया बताना है ब्लॉक का। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा पूरा मार्कर, तो इस मार्कर का ऊपर से लेके ना नीचे तक का एरिया पूरा फाइंड करके, बाहर का एरिया है ना उसको पूरा फाइंड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया। यदि कर्व सरफेस एरिया कब बोलते हैं, यदि हमारे व्हाइट अकेला फाइंड करना पड़ता, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं करते, अब टॉप और बॉटम का ये पोर्शन फाइंड नहीं करते हैं, तब हम बोलेंगे इसको कट सरफेस एरिया। जब हम इन दोनों को फाइंड करते हैं तब हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है एक तरीके से। ये तो पूरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, क्यों, इसका नीचे का भी करना पड़ेगा, ऊपर का भी। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का हमारे टोटल सरफेस, तो ये ब्लॉक किससे मिलकर बना है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। यहाँ पे टोटल सरफेस लगेगा। देखो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब नहीं लगेगा, क्योंकि क्यूब तो अपने आप में एक पूरा होता है। इसके में कोई सब पोर्शन खुले नहीं होते हैं, सारे के पोर्शन फिक्स होते हैं। क्यूब होता है हमारा बाहर से पूरे एकदम फिक्स होता है। इसकी हम ये मार्कर करें, अब इस मार्कर का हमारे लिए फाइंड करना था, पूरा करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो क्यों लिखा, अब इससे समझ आएगा। प्लस अब ये हेमिस्फीयर है, अब हेमिस्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस नहीं, क्योंकि ये इसका नीचे का पोर्शन है वो हट जा रहा है।
तो यहां पे लिखेंगे कट सरफेस एरिया ऑफ कट हेमिस्फीयर। अब एक बार बताओ, हमने बाहर का एरिया फाइंड कर लिया, लेकिन जो हमने इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया है सर्कुलर पार्ट, तो इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो तो गायब हो गया होगा कि नहीं। जब हमने क्यूब के ऊपर इस हेमिस्फीयर को रख दिया तो इसका जो सर्कुलर पार्ट था वो क्यूब का गायब हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने इसको रखा तो इसका जो वहां पे जितनी भी स्पेस में इसको रखा वो गायब हो गया। तो हमारे इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, जो नीचे का जो सर्कुलर पार्ट गायब हो गया है, तो माइनस एरिया ऑफ सर्किल, क्योंकि वो सर्कल शेप ही तो गायब हुआ है, इसलिए हम सर्कुलर शेप लिख सकते हो या सर्कुलर पार्ट लिख सकते हो, जो आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर प्लस सिलेंडर कट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना समझ में आया। यहाँ पे लिखेंगे 6a स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर 6a हमारे पास साइड कितनी दी है, साइड दी हमारे पास 5, तो 5 दो बार है तो 2 बार इंटू कर देंगे, प्लस पाई की वैल्यू हमको 22/7 यूज करेंगे। अब रेडियस यहाँ पे बात करेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर की रेडियस हमारे पास क्या दिया है, ये डायमीटर है, इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगी 2.1। यहाँ पे लिखेंगे 2.1, 2 बार रेडियस है 2 बार इंटू कर देंगे। ठीक है, 7 से इसको क्या लेंगे नहीं, तो यहाँ पे बचेगा 23, 5 × 5 25, 25 × 6 125 प्लस 22 × 0.3 6.6 × 21। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कितना निकल के आएगा हमारा डायरेक्ट आंसर, ये तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.68, और हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड करा है तो यहाँ पे लग जाएगा स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, तो आप इसे नोट करो। तो देखो, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक टॉय बना गया है, ये डायग्राम इसका गिवन है, वो किसका बनाया गया, वुडन टॉय बना गया है। वो किस शेप का बनाया गया, सिलेंडर और कोन शेप का बना गया है, जिसमें सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखी हुई है। ठीक है, ये वुडन टॉय बना गया। आगे बोला द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज, जो रॉकेट है उसकी पूरी एंटायर हाइट कितनी दी है पूरे रॉकेट की 26 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला, वाइल द हाइट ऑफ अ कोनिकल पोर्शन इज 6 सेंटीमीटर, जो कोनिकल पोर्शन है इसकी हाइट हमको किस दी है 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब होगा जो हमारी जो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट कितनी निकल के जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्यों 20 सेंटीमीटर निकल गई, इसकी पूरी कितनी है 26, 6 इसको कोन की निकल गई, तो बची खुची किसकी जाएगी, हाइट किसकी जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, द बेस ऑफ अ कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। जो कोनिकल पोर्शन है इसका डायमीटर हमको कितना देखा है 5 सेंटीमीटर, ये जो पूरा इसका डायमीटर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, द बेस डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर पोर्शन है इसका डायमीटर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये जो सिलेंडर है 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं इसको, ये तो देखो इस तरीके से आपको दिखा रहा है, मैं इसको 2D में बनाता हूँ, ये इस तरीके से 2D में भी आपकी बुक में गिवन है। तो ये जो सिलेंडर का डायमीटर कितना दे रखा है 3, और जो हमारा ये इसका डायमीटर, ये जो कोन है, कोन का डायमीटर कितना दे रखा है 5 दे रखा है। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज बी पेंटेड ऑरेंज कलर। जो कोनिकल पोर्शन है उसी किस कलर से पेंट कर दिया गया है, ऑरेंज कलर का, इसलिए कोनिकल पोर्शन इसको ऑरेंज कलर से पेंट कर दिया गया है। ठीक है, द सिलेंड्रिकल पोर्शन, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है ना उसे येलो कलर से पेंट कर दिया गया है। आगे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर। तो हमें क्या बताना है, पेंटेड एरिया बताना है इस रॉकेटेड का। ईच ऑफ दिस कलर का मतलब है अलग अलग कलर का। तो सबसे पहले हम बताएंगे कोन का, जो कोन को कैसे ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ येलो कलर, सॉरी ऑरेंज कलर, सबसे पहले हम ऑरेंज कलर की बात करेंगे। ऑरेंज कलर पेंटेड। अब देखो
ऑरेंज कलर किससे पेंट किया गया है? ऑरेंज कलर को हमने किससे पेंट किया? ये कोन है, तो ये कोन कैसी है? इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है, क्योंकि ये देखो नीचे से भी है, ये आप देखोगे इस तरीके से जो हमारी कोन है, तो ये इस तरीके से, ये देखो ये रॉकेट है इतना छोटा, तो ये नीचे का पोर्शन भी पेंटेड हुआ है, कुछ आधा पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, क्योंकि हम पूरी कोन का निकालेंगे, इसका बेस भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये पाइप छोटा है तो पाइप छोटा सा लगा होगा, ज्यादा बड़ा तो नहीं, तो हम नीचे भी टोटल सरफेस एरिया प्लस कर देंगे कोन का। देखो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में से हम क्या माइनस कर देंगे? ये देखो ये नीचे का एरिया भी प्लस हो रहा है ना हमारा कोन का, उसमें से ये सिलेंडर कर का माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर पोर्शन ऑफ सिलेंडर, इसको माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे इसमें? क्योंकि यहां से सिलेंडर ज्वाइन हो गया है सॉरी, तो उतना सा एरिया हमको माइनस करेंगे। और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? देखो टोटल सरफेस का एरिया का मतलब होता है हम उसका ऊपर पोर्शन भी ले रहे हैं और नीचे का पोर्शन भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, नीचे का भी ऊपर का भी। और कट सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? सिर्फ हम उसका ये बाहर का एरिया पेंट कर रहे हैं, ये और ये छोड़ देते हैं, बॉटम और टॉप छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया कौन? पाई आर प्लस एल, और माइनस कर देंगे सिलेंडर को, सर्कुलर पार्ट, ये एरिया ऑफ सर्कल पोर्शन ऑफ सिलेंडर, तो ये सर्कल पोर्शन को हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। अब रेडियस कितनी दी है हमको? इसकी रेडियस आप कर लेंगे, रेडियस कितनी दी है? 5, सॉरी डायमीटर 5 दिया, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो मतलब 2 पॉइंट यहाँ पर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ पर रेडियस निकालते हैं, रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी? 2.5, और इसकी हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है? 6। अब 2.5 का 2.25 स्क्वायर करेंगे, और यहाँ प्लस इतना, इसका कितना आ जाएगा? 36। अब हम इनको ऐड करते हैं, 38 पॉइंट, यही हमारा हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालेंगे, तो आप क्या करोगे? एलसीएम से निकाल सकते हो, या वो हमने आपको पहले ही बताया था स्क्वायर मेथड वाले, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे सिंपल है यहाँ पे एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे ना तो आप जैसे ही इसका एलसीएम लोगे तो दो के पेयर आप बाहर निकाल देना, और फिर आपका सीधा आंसर आ जाएगा। कितना निकल के जाएगी हमारी हाइट? 6.5 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट देखो 2 जीरो हैं, अब 2 जीरो है तो नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा 100, 100 किसका होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 डिवाइड में होता, तो यहाँ से कितना निकल गया? 6.5 निकल गई। ये तो हमारी स्लेंट हाइट आ गई। अब देखो, अब पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, छोड़ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे रेडियस हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं रखें, पाई रेडियस हमारी कितनी निकल के आ रही? रेडियस इसकी 2.5 इनटू में, सॉरी ब्रैकेट होगा, रेडियस हमारी 2.5, यहाँ पे भी 2.5, स्लेंट हाइट हमारी कितनी निकल गई? 6.5 माइनस पाई, और रेडियस यहाँ पे कितनी होगी? देखो ये सिलेंडर की रेडियस है, यहाँ पे डायमीटर कितना? 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 को हम करेंगे 5.5 इंटू में 5.5 कैसे आया? इसका ये डायमीटर है, इसका हाफ कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? 5.5 हो जाएगा। पाई की वैल्यू अभी हमने एज इट इज रखी। अब ये देखो, इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया इनटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 9 माइनस पाई, अब इन दोनों को इनटू करेंगे तो कितना जाएगा? 2.25, ठीक है। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लिया, तो अब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? 22.5 माइनस 2.5, ठीक है। और हम और क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3.14 पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करते ही हमारा आंसर कितना निकल के जाएगा? 20.25। अब 22.5 का इंटू करेंगे, तो आप ये इंटू वगैरह तो कर ही सकते हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑरेंज कलर आ गया है, ठीक है। एक ऑरेंज कलर का हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं येलो कलर की, कि येलो कलर इसका फाइंड करेंगे। ये हमने सिर्फ ये जी ऊपर का पोर्शन ना, इसका एरिया बताया। अब हम बात करते हैं येलो पोर्शन की।
तो देखो यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सिलेंडर। अब ये देखो यहाँ सिलेंडर, अब की बार हमको वो पेंट किया होगा तो उसने नीचे भी तो किया होगा रॉकेट को पेंट, तो एक तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। क्यों, यहाँ पे हम अपर पार्ट भी जोड़ देंगे और बॉटम पार्ट भी जोड़ देंगे। और हम यहाँ का बॉटम पार्ट हमको पता होगा कि जो बॉटम पार्ट है ये तो पेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी कौन से चिपक चुका है, तो इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसलिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे, ये जो सर्कुलर पार्ट एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे सिलेंडर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा 2 पाई आर, आर प्लस एच प्लस हमारा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से सबसे पहले यहाँ पे बोलते 2 पाई आर स्क्वायर, आर का मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे एच के साथ कर दे 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस का साइन होगा, माइनस कर रहे ना तो माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, यही बचेगा। अब हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, पाई की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, यहाँ से हमारा एक आर कॉमन आ जाएगा, एक आर अंदर रह जाएगा, यहाँ से पाई और आर बाहर निकल जाएंगे, 2h बचेगा। पाई की वैल्यू कितनी यूज करना, 3.4, रेडियस हमारा कितना दिया सिलेंडर का 1.5 प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है 20। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3.14 इंटू में 1.5, इन दोनों को ऐड करेंगे 40 और 1.5 41.5। अब हम तीनों को इंटू कर लेंगे, ये तो आप इंटू तो कर ही सकते हो, तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम बाकी को क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।